दोस्तों, एक तरफ सीडीएस जनरल रावत के हेलीकॉप्टर हादसे की गुत्थी सुलझाने की तमाम कोशिशें हो रही हैं, तो दूसरी ओर अब वो खबर भी आ गई है जिसको सुनना कोई नहीं चाहता था। पूरा देश उस जाबाज पायलट के उठ खड़े होने का इंतजार कर रहा था, लेकिन अब वो हमेशा के लिए सो गया है। दोस्तों, 8 दिसंबर को तमिलनाडु के कुन्नूर में सीडीएस बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। इस हादसे में बिपिन रावत, उनकी पत्नी समेत 13 लोगों का निधन हो गया था। उस हादसे में केवल एक ही शख्स बचे थे जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर थे, और वो ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह भी जिंदगी की जंग हार गए हैं। इस बात की जानकारी भारतीय एयरफोर्स ने दी है। भारतीय एयरफोर्स ने कहा कि ग्रुप कैप्टन का इलाज के दौरान निधन हो गया है। दोस्तों, जब यह हादसा हुआ तब इस खबर ने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया था। लोग सहम गए थे, दुनिया हैरान थी, कोई कुछ भी नहीं सोच पा रहा था, हर कोई गम में डूबा था। लेकिन इन सब के बीच अकेले ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह ही अपनी जान बचाने में सफल रह पाए थे, या फिर ये कहें कि वो किस्मत से बचे थे। हादसे के बाद उनका इलाज बेंगलुरु के आर्मी अस्पताल में चल रहा था। दोस्तों, ये हेलीकॉप्टर हादसा सवालों के घेरे में है। कई एक्सपर्ट सवाल खड़े कर चुके हैं। इन तमाम सवालों के जवाब ग्रुप कैप्टन वरुण दे सकते थे। वो दुनिया को बता सकते थे कि आखिर हुआ क्या था, आखिर क्यों यह हेलीकॉप्टर घने कोहरे की ओट में क्रैश हो गया था। लेकिन अब वो सवाल हमेशा के लिए सवाल ही बना रह सकता है। मैं आपको बताऊंगा कि टीम मोदी ने इस हेलीकॉप्टर हादसे को लेकर बहुत बड़ा मिशन छेड़ रखा है, ताकि पूरी की पूरी सच्चाई सामने आ सके। क्योंकि सीडीएस रावत के निधन के बाद पूरे देश में इसको लेकर साजिशों का पिटारा खुला हुआ है। मैं इसको लेकर सबसे बड़ी बात बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि ग्रुप कैप्टन वरुण भारतीय सेना के सबसे जाबाज पायलट थे। वो यूपी के देवरिया के खोरमा कन्हौली गांव के रहने वाले थे। वरुण ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान के बैचमेट रहे हैं। अभिनंदन वर्धमान ने ही 27 फरवरी 2019 को भारत के सीमा में घुसे पाकिस्तानी विमानों को खदेड़ा था। वरुण का जन्म भारत की राजधानी दिल्ली में हुआ था। उनकी उम्र महज 42 वर्ष थी। वरुण सिंह के पिता भी सेना में रह चुके हैं। उनके पिता कृष्ण प्रताप सिंह सेना में कर्नल पद से रिटायर हुए थे। वरुण के छोटे भाई तनुज सिंह मुंबई में नेवी में है। उनकी पत्नी गीतांजलि, एक बेटा रिद रमन और बेटी आराध्या है। दोस्तों, पूरा देश कैप्टन वरुण के लिए दुआ कर रहा था, लेकिन अब यह अफसोसजनक खबर आ गई है। तो दूसरी ओर टीम मोदी ने एक बड़ा स्टेप लिया है। हेलीकॉप्टर हादसे के बाद उठी साजिश की गंध। हेलीकॉप्टर हादसे में बड़ी साजिश की अटकलें तेज। दोस्तों, इस हेलीकॉप्टर हादसे में भारत ने अपने सबसे जाबाज अधिकारियों को खो दिया है। अब सबके दिमाग में एक ही सवाल कौंध रहा है कि क्या बिपिन रावत किसी साजिश के शिकार हो गए हैं, या सिर्फ महज एक ये हादसा है। इस हादसे में साजिश की बूता आई जब सेना के एक रिटायर्ड अधिकारी ने किसी साजिश का शक जाहिर किया। बस इसके बाद तो जैसे साजिश के कई एंगल बाहर आने लगे। कभी इस साजिश में चीन का हाथ बताया गया, तो कभी पाकिस्तान का, कभी श्रीलंका के आतंकी संगठन एलटीटी का। दरअसल जिस तरह से बिपिन रावत चीन और पाकिस्तान को लेकर मुखर रहे थे, उससे शक की सुई चीन और पाकिस्तान की तरफ ही घूम रही है। इसमें एलटीटी का नाम इसलिए जुड़ा क्योंकि जहां पर यह हादसा हुआ वो जगह कभी एलटीटी का गढ़ हुआ करती थी। वायुसेना की जांच टीम वैसे तो इस हादसे की जांच कर रही है और जल्द ही इस जांच की रिपोर्ट भी सामने आ जाएगी। लेकिन फिर भी जो सवाल मन में कौंध रहे हैं, उनके जवाब लोगों को कैसे मिलेंगे। अगर ये मान भी लिया जाए कि इस हादसे के पीछे चीनी साजिश थी, तब यह हादसा भारत के अंदर ही हुआ, तो सीधे तौर पर चीन इसमें जुड़ा नहीं हो सकता। तो क्या फिर चीन ने कुछ ऐसा हथियार इस्तेमाल किया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था, या फिर हेलीकॉप्टर में कोई तकनीकी छेड़छाड़ की गई। दरअसल इसमें चीन का नाम इसलिए भी लिया जा रहा है क्योंकि जनरल बिपिन रावत की मौत से सबसे ज्यादा फायदा उसी का था। जनरल रावत देश के पहले सीडीएस थे और वो भारत में थिएटर कमांड बनाने का खाका तैयार कर रहे थे। अगर भारत थिएटर कमांड बना लेता तो तीनों सेनाएं एक साथ काम कर सकती थीं, जिसका सीधा नुकसान चीन को ही होता। इसके अलावा जनरल बिपिन रावत जिस तरह से चीन के खिलाफ मुखर रहकर बयान देते थे, वो चीन को तीर जैसे चुभते थे। एलएसी पर जिस तरह से भारत पिछले 20 महीनों से चीन की आंखों में आंख डालकर खड़ा हुआ है और ईंट का जवाब पत्थर से दे रहा है, उसके पीछे भी जनरल बिपिन रावत का दिमाग था। चीन को भी इस बात का इल्म था कि बिपिन रावत के रहते हुए भारत का वो कुछ भी उखाड़ नहीं पाएगा, और इसी वजह से हो सकता है कि चीन ने इस साजिश को अंजाम देने के लिए किसी ऐसे हथियार का इस्तेमाल किया जिससे ये साजिश न लगे बल्कि हादसा लगे। हेलीकॉप्टर के गुत्थे सुलझाने में लगी टीम मोदी। हर साजिश के एंगल से हो रही है तगड़ी जांच। साजिश में मिली तो पाताल तक नहीं छोड़ेगा भारत। दोस्तों, सीडीएस बिपिन रावत और बाकी अधिकारियों की मौत पर सवाल तो कई उठ रहे हैं, लेकिन अभी तक इस बात का जवाब नहीं मिल पाया है। आखिर उस दिन हुआ क्या था। वायुसेना अपनी जांच तो कर रही है, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि इस जांच से कुछ ठोस निकल आएगा।
क्योंकि जिस तरह से बिपिन रावत केस को निपटाने की कोशिश हो रही है, उसको देखकर लगता है कि बिपिन रावत की मौत कैसे हुई ये एक रहस्य बनकर ही रह जाएगा। इस हादसे के पीछे अगर किसी की साजिश है, इसको लेकर सबसे ज्यादा नाम चीन का ही लिया जा रहा है, क्योंकि इसी तरह का एक हादसा पिछले साल ताइवान के आर्मी चीफ के साथ भी हो चुका है। दरअसल 2 जनवरी 2020 को ताइवान के सैन्य प्रमुख की भी इसी तरह के एक हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई थी। हेलीकॉप्टर क्रैश के समय 62 साल के जनरल मिंग और उनके साथी पूर्वोत्तर एलान काउंटी में सैनिकों से मिलने के लिए एक नियमित मिशन पर जा रहे थे। ताइवान में जनरल शेन यी मिंग को एक बेहतरीन कमांडर माना जाता था। उन्हें देश में वायुसेना की शक्ति बढ़ाने के लिए जाना जाता था, लेकिन उनके हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हो गई। अब इसी तरह का हादसा बिपिन रावत के साथ भी हुआ, जिससे शक की सुई चीन की तरफ जाती है। फिलहाल हादसे की जांच कर रही फॉरेंसिक टीम हर उस सबूत को खंगाल रही है जो इस हादसे से जुड़े हैं। मामले की जांच कर रही टीम कई बार घटनास्थल और उसके आसपास के इलाकों की बारीकी से छानबीन कर रही है। दरअसल जांच टीम इस क्रैश को हादसे और साजिश दोनों ही एंगल से देख रही है, इसलिए उसकी जांच का दायरा केवल क्रैश वाली जगह ही नहीं बल्कि उसके आसपास का इलाका भी है। दरअसल हादसे का जो वीडियो सामने आया था उसमें दिख रहा था कि हेलीकॉप्टर काफी कम ऊंचाई पर उड़ रहा था और फिर किसी धमाके की आवाज आती है। जांच टीम यह जानने में लगी है कि क्या हेलीकॉप्टर पर बाहर से हमला किया गया था या फिर हेलीकॉप्टर के पेड़ से टकराने की वजह से धमाके जैसी आवाज आई थी। दरअसल जिस इलाके में यह हादसा हुआ वो घने जंगलों से घिरा हुआ है। अगर किसी को हेलीकॉप्टर पर जमीन से हमला करना होगा तो वो किसी रॉकेट लॉन्चर से हमला कर सकता है। ऐसा करने के लिए हमला करने वाले को किसी ऊंचाई वाली जगह से यह हमला करना होगा, क्योंकि जंगल के बीच से यह हमला करना आसान नहीं होगा। जंगल काफी घना है। जांच टीम ने वीडियो बनाने वाले शख्स से तो पूछताछ की, लेकिन साथ में उसके मोबाइल को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। दरअसल जिस शख्स ने यह वीडियो बनाया था उसका नाम है जोए। हादसे का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने जोए का मोबाइल फोन कोयम्बटूर के फॉरेंसिक लैब भेज दिया है। जोए शादी समारोह की तस्वीरें खींचने और वीडियो बनाने का काम करता है और हादसे वाले दिन वो नीलगिरी जिले के कट्टेरी इलाके में अपने दोस्त नजार और उसके परिवार के सदस्यों की तस्वीरें खींचने गया था। इस दौरान उन्होंने अपने मोबाइल फोन पर हादसे से कुछ मिनट पहले हेलीकॉप्टर का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था और कोहरे में हेलीकॉप्टर के गायब हो जाने का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। अब इस घटना के 19 सेकंड के वीडियो से कई राज खुलकर सामने आ रहे हैं। वीडियो में दिख रहा है कि हेलीकॉप्टर क्रैश होने से पहले ज्यादा ऊंचाई पर नहीं था। कुछ ही सेकंड में यह हेलीकॉप्टर घने बादलों के बीच छिप जाता है। इसके बाद एक आवाज आती है और हेलीकॉप्टर के इंजन की आवाज आनी बंद हो जाती है। क्रैश की जांच कर रहे टीम के लिए यह वीडियो काफी अहम साबित हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो से कई सवालों के जवाब मिल रहे हैं। वहीं दोस्तों, भारतीय टीम चीन वाले हर एंगल को तलाश रही है, क्योंकि दोस्तों चीन के पास कुछ ऐसे हथियार हैं जिनका इस्तेमाल कर वो कहीं पर भी हमला कर सकता है। ये उसके कुछ ऐसे हथियार हैं जो अपना निशान तक नहीं छोड़ते हैं। दरअसल हम जिस हथियार की बात कर रहे हैं वो है डायरेक्ट एनर्जी वेपन या फिर माइक्रोवेव वेपन, या फिर आसान भाषा में इसे लेजर हथियार भी कह सकते हैं। जिस इलाके में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था वो घने जंगलों से घिरा था, मतलब कोई भी आसानी से वहां ड्रोन उड़ा सकता था और हो भी सकता है कि इसी ड्रोन की मदद से हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया गया हो। अब इस हथियार को चलाने के लिए चीन अपने सैनिक तो भेजेगा नहीं, हो सकता है कि इस अटैक के लिए चीन ने एलटीटी के साथ कोई साठगांठ की हो, क्योंकि हादसे वाला इलाका एलटीटी आतंकियों का गढ़ है। इस हादसे के बाद एलटीटी का नाम पहली बार सेना के रिटायर्ड ब्रिगेडियर ने लिया था। दरअसल भारतीय सेना से रिटायर्ड ब्रिगेडियर सुधीर सावंत ने दावा किया था कि हेलीकॉप्टर को निशाना बनाना एलटीटी की रणनीति का हिस्सा हो सकता है। एलटीटी के पास भारत के सबसे बड़े फौजी को मारने का मोटिव भी मौजूद है। ये वही संगठन है जिसने देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या की थी। फिलहाल मामले की जांच चल रही है और जल्द ही इसका नतीजा भी आएगा। तब साफ हो जाएगा कि यह महज एक हादसा था या फिर कोई साजिश। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल उठ रहा है कि क्या हेलीकॉप्टर पर कोई साइबर हमला हुआ था, या फिर रूस से मिला ये MI-17 हेलीकॉप्टर भी MiG-21 की तरह ही ताबूत साबित हुआ। दोस्तों, चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी साइबर आर्मी है और अपनी साइबर आर्मी से चीन दुनिया में कहीं भी अटैक करा सकता है और हो सकता है कि चीन ने इस हेलीकॉप्टर के सिस्टम को हैक करके क्रैश करा दिया हो ताकि सबको यह लगे कि यह महज एक हादसा है। तो ऐसा सवाल आप लोगों के मन में भी कौंध रहा होगा कि क्या हेलीकॉप्टर या प्लेन के सिस्टम को हैक किया जा सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, और ऐसा किया भी जा चुका है, वो भी साल 2016 में। दरअसल 19 सितंबर 2016 को अटलांटिक एयरपोर्ट पर एक बोइंग विमान उतरा। उतरने के बाद पायलट को पता चला कि विमान का ऑपरेटिंग सिस्टम हैक कर लिया गया है, क्योंकि ना तो प्लेन के गेट खुल पा रहे थे और ना ही प्लेन पायलट का कोई आदेश मान रहा था। पायलट और यात्री दोनों ही परेशान हो गए, लेकिन बाद में पता चला कि यह सिर्फ प्लेन के सिस्टम को हैक करने का एक रिहर्सल भर था, जिसे अमेरिका के होमलैंड डिपार्टमेंट ने किया था। इससे यह साफ हो गया कि बिना प्लेन में बैठे उसके सिस्टम से मनचाहा काम करवाया जा सकता है।
दोस्तों, इसी साल के शुरू में पता लगा था कि चीन का एक साइबर ग्रुप पूरी दुनिया के विमानों के पैसेंजर्स और अन्य जानकारियों तक पहुंचने में कामयाब हो गया है। पिछले कुछ सालों से वो लगातार ऐसा कुछ कर रहा है, यानी चीन इसको लेकर पहले से ही तैयारी कर रहा था। ब्रिटेन के अधिकारियों ने माना है कि साइबर आतंकी बगैर विमान में आए सॉफ्टवेयर वायरस, रफ कंप्यूटर प्रोग्राम और ईमेल के जरिए पैसेंजर प्लेन या हेलीकॉप्टर के सिस्टम में सेंध लगा सकते हैं। मतलब साफ है, हेलीकॉप्टर के सिस्टम में सेंध लग सकती है और चीन के लिए ऐसा करना मुश्किल भी नहीं है। और दोस्तों, भारत अब इसी दिशा में अपनी जांच को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। हालांकि अब इस मामले में आखिरी उम्मीद बचे ग्रुप कैप्टन भी जिंदगी की जंग हार चुके हैं, जिससे बड़ा झटका लगा है।